बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद ज़ियाउल हसनैन नकवी, रीजनल डायरेक्टर रावलपिंडी, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम ट्यूटर्स से। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पिछले साल 2019 में जुलाई में ई रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूटर्स का प्रोसेस शुरू किया और इसके नतीजे में लगभग 96,000 ट्यूटर्स पाकिस्तान भर में रजिस्टर हुए और उनमें से आटम 2019 में 40,000 से ज़ायद ट्यूटर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है और रावलपिंडी रीजन में भी तकरीबन 2,000 से ज़ायद ट्यूटर्स की अपॉइंटमेंट हुई। इन पार्ट टाइम ट्यूटर्स का रोल क्या है, इन्होंने करना क्या है, इसके बारे में बहुत से सवालात हैं, क्योंकि इस बार जो ट्यूटर्स अपॉइंट किए गए इनमें से 90% ट्यूटर्स ऐसे हैं जो पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं और शायद वक्त की कमी की वजह से कोई प्रॉपर ब्रीफिंग मीटिंग्स नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं। उनके जवाबात के लिए आज हम हाजिर हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम ट्यूटर्स का रोल ट्यूटोरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इस वक्त तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 6 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं जिनके लिए ये ट्यूटर्स मुकर्रर किए गए हैं। मैट्रिक और एफए प्रोग्राम्स की असाइनमेंट्स की डेट 10 मार्च तक ख़त्म हो चुकी है और उसके साथ साथ बीए, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स की तारीख भी 15 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स को उनके ट्यूटर्स के मुतालिक जो मालूमात हैं वो वेबसाइट पर मुहैया किया गई थी, उसके साथ साथ उनको एसएमएस भी किया गया था और उन स्टूडेंट्स ने ट्यूटर्स के एड्रेसेस वेबसाइट से हासिल कर लिए हैं और उसको अपनी असाइनमेंट्स को ट्यूटर्स के एड्रेसेस पर बाय डाक भिजवा रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो मैट्रिक एफए के ट्यूटर्स हैं उनको तो सारी असाइनमेंट्स मिल चुकी होंगी। अगर उस वक्त तक नहीं मिली अभी तक, तो उनको चाहिए कि वो अपने ट्यूटर स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक करें और उसके साथ मैच करें। जिन जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स नहीं पहुंची वो उनको फौरी तौर पे एसएमएस के ज़रिए या ख़त के ज़रिए इतला करें। और लिस्ट कहाँ से चेक करनी है, ये एक सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है। कुछ ट्यूटर्स को अभी तक वो लिंक नहीं मिला जहाँ पर उन्होंने जाके अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक करनी है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एक हमारा पोर्टल है जो ट्यूटर पोर्टल, आगही ट्यूटर पोर्टल, जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन भी की थी, वही आपका लॉगिन भी है, वही आपका पासवर्ड भी है जी। आगही ट्यूटर पोर्टल के लिए ये लिंक आपकी स्क्रीन पर है, ये लिंक आप नोट कर लें। इस लिंक को जब आप ब्राउज़र में डालेंगे तो आप ट्यूटर पोर्टल के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से साइन इन पे क्लिक करें और ये CNIC और पासवर्ड, ये वो CNIC और पासवर्ड है जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के वक्त क्रिएट किया था। CNIC और पासवर्ड डालने के बाद आप इस पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल में चले जाएंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपको पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड का। यहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। इसको जाके देखते हैं कि किस तरह रीसेट हो सकता है। रीसेट करने के लिए आपको अपना CNIC, यूज़र ईमेल, यूज़र मोबाइल देना पड़ेगा। ये ईमेल और मोबाइल वो है जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के वक्त इस्तेमाल किया था। अगर आप ये दोनों भूल चुके हैं या इसमें कोई गलती आ रही है तो फिर आपको रीजनल ऑफिस में रब्ता करके या अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल जो आपके डाटा में है वो मालूम करना होगा। ये ईमेल और मोबाइल डालने के बाद आप नया पासवर्ड 2 बार यहाँ पर डालें और उसके बाद रीसेट पासवर्ड करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो दोबारा उसी पेज पे आते हैं, यहाँ पे CNIC डालें और पासवर्ड अपना डालें और साइन इन पे क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ 3 लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स लिस्ट है, असाइनमेंट मार्क्स एंट्री और अवार्ड लिस्ट। इस वक्त स्टूडेंट लिस्ट एक्टिव है, बाकी 2 जो ही अवेलेबल होंगे तो फिलहाल कमिंग सून लिखा हुआ है। तो जब असाइनमेंट एंट्री का वक्त होगा तो ये भी एक्टिव हो जाएंगे। फिलहाल हम स्टूडेंट लिस्ट को देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट किस फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है। ये इसमें स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर, उसका प्रोग्राम, उसका कोर्स कोड और एड्रेस और फ़ोन नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको मिल जाएगा।
इस लिस्ट को आप एक्सेल फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है, प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में आ, आप मैच करें जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट आपके पास आई हुई हैं। ओके, अगर नहीं आई तो आप उस स्टूडेंट को एड्रेस पे या फ़ोन नंबर पे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। डैशबोर्ड पर बाकी दो लिंक जो हैं वो फ़िलहाल इनएक्टिव हैं। जो ही असाइनमेंट्स की ड्यू डेट ख़त्म होगी तो उसके बाद ये दोनों लिंक्स एक्टिव हो जाएंगे। इसमें अगला लिंक है असाइनमेंट मार्क्स एंट्री का। जो आपके पास असाइनमेंट्स आ चुकी हैं, आपने वो एवेलुएट करनी है। जी जो जो आपके पास आती जा रही हैं आप साथ साथ उसको एवेलुएट करते जाएं। और जो असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं उसके ऊपर 3 परत लगे होते हैं जिसको हम असाइनमेंट्स फॉर्म भी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह का पर्थ लगा होता है और इसमें स्टूडेंट ने अपना नाम, रोल नंबर और एड्रेस लिखा होता है। साथ को उसका नाम, कोड, मश्क नंबर 1 है, 2 है, उसके साथ आपका नाम, ट्यूटर का और मुकम्मल पता और बहार और ख़ज़ान जो भी सेमेस्टर है, उसके साथ साथ भेजने की तारीख और साइन भी होते हैं। और ये निचला हिस्सा जो है ये आपने पुर करना है। इसमें मुतालियाती मरकज़ है। अगर आपको स्टडी सेंटर मिला हुआ है जहाँ पे अगर आपने क्लासेस ली हैं तो उसका एड्रेस होगा। और ये आप एवेल्यूएशन करने के बाद जो आप उसको मार्क्स दिए हैं आपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक, तो वो मार्क्स एंट्री करके यहाँ पे टोटल नंबर, हासिल करदा नंबर और फिर टोटल नंबर यहाँ पे आपने साइन भी करने हैं। और ये असाइनमेंट्स आपने एवेल्यूएट करने के बाद स्टूडेंट्स को डाक के ज़रिए वापस भी भेजनी है। अब इसमें असाइनमेंट के साथ इस तरह के 3 परत लगे होते हैं। आप ये 3 में से 2 परत उतार लीजिए, एक असाइनमेंट के साथ रहने दीजिए और वो असाइनमेंट के साथ स्टूडेंट को इसके एड्रेस के ऊपर डाक के ज़रिए वापस भेज देंगे आप। और जो 2 परत आपके पास रह गए हैं इनमें से एक परत आपने अपने पास रिकॉर्ड में रखना है और दूसरा परत रिज़ल्ट के साथ रीजनल ऑफिस में जमा कराना है। ये परत जब आपके पास मौजूद होंगे तो इन परतों पर जो मार्क्स मौजूद हैं वो आपने असाइनमेंट मार्क्स की एंट्री इस लिंक पे जाके करनी है। तो जो ये लिंक खुलेगा तो जो भी असाइनमेंट्स आपके पास 40-50 स्टूडेंट्स हैं उनकी 2-2 असाइनमेंट्स आई हुई हैं तो उन सब असाइनमेंट्स के मार्क्स आपने इस लिंक पे जाके एंट्री करने होंगे। जब ये असाइनमेंट मार्क्स एंट्री हो जाएगी उसके बाद अवार्ड शीट आप प्रिंट करेंगे और उस अवार्ड शीट के साथ जितने भी परत हैं उसी तरतीब के साथ अटैच करेंगे और फिर रीजनल ऑफिस में जाके जमा करवाएंगे। जी, आपने देखा कि ट्यूटर्स ने किस तरह ट्यूटर्स पोर्टल पे जाके अपने लिस्ट चेक करनी है और उसमें असाइनमेंट्स के रिज़ल्ट शामिल करने हैं और साथ अवार्ड शीट प्रिंट करनी है। ये तरीक़ाकार सिर्फ मैट्रिक या फिर प्रोग्राम के लिए लागू होगा और बाकी भी हमारे जो बीए के प्रोग्राम हैं उसमें भी यही तरीक़ाकार होगा। बीए 4 साला, बीएस 4 साला प्रोग्राम्स और एमए एमएससी प्रोग्राम्स सिवाय मुतालिया पाकिस्तान, उर्दू, इस्लामियात और अरेबिक, इनमें इस पोर्टल के साथ साथ एक और पोर्टल भी ट्यूटर्स को दिया गया है जिसको एलएमएस पोर्टल का नाम दिया गया। उस पोर्टल के लिए लॉगिन और पासवर्ड भी तमाम ट्यूटर्स को एसएमएस के ज़रिए भिजवा दिया गया है। जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए इन प्रोग्राम्स के तमाम स्टूडेंट्स मखसूस 15 रीजन्स में इनको कहा गया है कि वो अपनी असाइनमेंट्स डाक से भेजने की बजाय एलएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। ऑनलाइन अपलोड करने का तरीका स्टूडेंट्स को एक अलग वीडियो में दिखा दिया गया है। आज हम ट्यूटर्स के लिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे कि स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट्स अपलोड की हुई हैं वो ट्यूटर्स के अकाउंट्स में आ चुकी हैं। अब ट्यूटर्स ने अपने पोर्टल में लॉगिन होकर उन असाइनमेंट्स को किस तरीके से चेक करना है, उनको एवेल्यूएट करना है और फिर उसकी मार्क्स उस पोर्टल में लगाने हैं। इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ कि इस वक्त चूँकि 2 पोर्टल्स अलग-अलग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा। एक ट्यूटर पोर्टल है जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स लिस्ट चेक की, उसमें भी असाइनमेंट्स एंट्री का एक सिस्टम है और अवार्ड शीट की प्रिंटिंग का सिस्टम है। और फिर 15 रीजन्स में एलएमएस पोर्टल भी लागू किया गया है ख़ास प्रोग्राम्स के लिए। और जो 15 रीजन्स हैं उनके नाम ये डिस्क्रिप्शन में आपके सामने है। सिर्फ इन 15 रीजन्स में हमारे
MA MSc के प्रोग्राम्स, B.Ed 4 साल प्रोग्राम्स और B.Ed 4 साल प्रोग्राम, इनके लिए LMS लाजमी करार दिया गया है और इन तमाम स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो LMS पोर्टल पे ही असाइनमेंट्स अपलोड करें। अगर उनमें से कोई स्टूडेंट्स आपको डाक के ज़रिए असाइनमेंट्स भेज देते हैं, चूँकि कंटिन्यू स्टूडेंट्स पिछली बार उनको तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, वो डाक के ज़रिए भेज रहे थे, तो उसी तरीके से उन्होंने हो सकता है इस वक्त भी आपको असाइनमेंट्स डाक के ज़रिए भेज दिए हों, तो आप फौरी तौर पे ट्यूटर पोर्टल से उनका नंबर लेके उनको रब्ता कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जब तक वो असाइनमेंट LMS पे अपलोड नहीं करेंगे तो उनकी असाइनमेंट एवेलुएट नहीं हो सकेगी। ये लाजमी है कि इनका रिज़ल्ट LMS में ही शामिल किया जाए। तो अभी हम आपको बताते हैं कि LMS पोर्टल में ट्यूटर्स ने किस तरीके से लॉगिन करना है और वहाँ पे जाके जो असाइनमेंट्स आई हुई हैं उनको एवेलुएट करना है और फिर उनका रिज़ल्ट तैयार करना है। आइए देखते हैं जी। LMS पोर्टल पे लॉगिन होने के लिए आसान तरीका ये है कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट खोलिए और इस वेबसाइट के होम पेज पर आगे ही LMS पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। यहाँ लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। आप आगे ही LMS पोर्टल के पेज पे, लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है किसी वक्त आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे लॉगिन का एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपको SMS के ज़रिए मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला तो आप रीजनल ऑफिस से इसको हासिल कर सकते हैं। अपना CNIC ही आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड जो आपको मिला है वो इसमें आप डालें और लॉगिन पे क्लिक करें। जो ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने पोर्टल के होम पेज पे आएंगे। यहाँ पे माई कोर्सेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो जिस कोर्स के आप ट्यूटर हैं वो कोर्स आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अब ये ट्यूटर जिनका पेज मैंने खोला हुआ है, ये 6553 MA टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के ट्यूटर हैं और इस कोर्स के लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो पेज खुलता है इसमें कुछ डिटेल्स हैं, अनाउंसमेंट्स, अटेंडेंस। इस वक्त बाकी डिटेल्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल इस सेमेस्टर के लिए हमने स्टूडेंट्स को जस्ट यही कहा है कि वो असाइनमेंट्स अपनी अपलोड करें और ट्यूटर्स से जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि वो असाइनमेंट्स जो अपलोड हुई हैं उनको एवेलुएट करेंगे। इसमें अटेंडेंस का फ़िलहाल कोई हमने सिलसिला नहीं रखा। तो असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 जितने भी हमारे ये कोर्सेज हैं इनकी 2 ही असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट नंबर 1 पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक समरी आ रही है कि इस कोर्स में टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 90 हैं और उनमें से 17 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट की हुई हैं और उन 17 में से 15 ग्रेडिंग उनकी हो चुकी है, एवेल्यूशन हो चुकी है और 2 ऐसी हैं जिनकी नीड्स ग्रेडिंग। तो कौन कौन सी असाइनमेंट्स आ चुकी हैं वो देखने के लिए व्यू ऑल सबमिशंस पे आप क्लिक करें। जो आप इस पेज पे क्लिक करते हैं तो असाइनमेंट नंबर 1 इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। ये आपका स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, उनके ईमेल एड्रेस आ रहा है, स्टेटस है कि उन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दी है फॉर ग्रेडिंग और उसके साथ अगला बटन दिया हुआ है कि जब आप ग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसने कब सबमिट की है और ये जो फाइल उसने सबमिट की हुई है वो भी यहाँ पे विजिबल है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप देखें जो 17 असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट हुई थी उसमें से ये असाइनमेंट आपको नज़र आ रही है कि इस ग्रेड भी हो चुकी है और इसमें 100 में से 84 मार्क्स इसको दिए जा चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो 2 असाइनमेंट्स ऐसी हैं जो सबमिट तो हुई हैं लेकिन अभी ग्रेड नहीं हुई। हम इनको ग्रेड करने के लिए ग्रेड पे क्लिक करते हैं। जो ही आप इस पेज पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। जो असाइनमेंट स्टूडेंट ने अपलोड की हुई है वो इस विंडो में लोड होगी और आपको विजिबल होगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये फ़ाइल जो लोड हुई वो कितनी बड़ी है
और आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उतनी ही तेज़ी से ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड होगी और आप उसके जितने भी पेजेस हैं, अब ये 20 पेजेस हैं इसके, तो वन बाय वन यहाँ पे वो पेजेस अगर लोड हो चुके हैं तो आपको विजिबल होंगे। अभी चूँकि मेरे इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो ये काफ़ी आराम से ये लोड हो रहा है। एक और आसान तरीका ये है कि आप उसी पेज पे हम वापस जाते हैं कि इसको ग्रेड पे क्लिक करने से पहले ये जो असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करें और ये असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ये डाउनलोड करके रखी है, आप इस पे डाउनलोडेड असाइनमेंट को आसानी से खोल लेंगे और वन बाय वन पेज वो जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी सवाल उसने अटैम्प्ट किए हैं ये सारे आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद टोटल मार्क्स इसके जो बनते हैं वो आप अलग से नोट कर लें। इसको असाइनमेंट को पढ़ने के बाद, नोट करने के बाद क्वेश्चन वाइज जो भी आपने मार्किंग की है किसी कागज़ पे अलग से कर लें और उसके साथ या यहीं इसी लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर पे एक नोट्स खोल लें, वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अलग अलग मार्क्स आप लिख सकते हैं। तो आप टोटल मार्क्स जब इसके डिटरमिन कर चुके हैं तो फिर दोबारा हम ग्रेड पे आते हैं। ग्रेड पे जब आप आ जाते हैं इस पेज के ऊपर तो वही विंडो खुल रही है जिसमें ये असाइनमेंट जो हम देख रहे थे डाउनलोडेड, वही असाइनमेंट यहाँ भी नज़र आनी चाहिए। अगर तो यहीं पे आसानी से नज़र आ जाती है तो फिर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही इसको असाइनमेंट्स को देख सकते हैं। और इसका आसानी एक और है कि आप यहाँ पे कमेंट्स भी दे सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो कमेंट्स आप इसमें जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, ये यहाँ पे विजिबल होंगे, स्टूडेंट इसको देख सकता है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है, अगर इस विंडो में हम कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो जब आपने एवेल्यूएट कर ली, तमाम सवालात के मार्क्स लगा लिए, तो टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं वो आप ये ग्रेड आउट ऑफ 100, इसमें ये 7 बॉक्स दिया हुआ है, उसमें जितने भी लेट से आप उसको 70 मार्क्स दे रहे हैं तो यहाँ पे 70 लिख देंगे। और उसके बाद फीडबैक कमेंट्स हैं, आप स्टूडेंट को कुछ और गाइड करना चाह रहे हैं कि उसने अटैम्प्ट करने में कोई गलती की है या मज़ीद उसको बेहतर कर सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये सेम वही कमेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं कि इस पर्द के ऊपर अगर आप इसको मैनुअली लिख के भेजते जिसमें ट्यूटर की राय होती है, ये आखिर में हमने 2-3 लाइनें दी हुई हैं जिसमें ये ट्यूटर की राय है, सॉरी। तो ये ट्यूटर की राय वहाँ लिखने की बजाय जो स्टूडेंट को लिख के हम भेजते थे डाक के ज़रिए, अब आसान तरीका ये है कि आप यहीं पे ये कमेंट्स दे देंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो इसको पढ़ लेगा। तो ये असाइनमेंट्स यहाँ पे मार्क्स लिखने के बाद, कमेंट्स देने के बाद आप जस्ट इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ये आप देख रहे हैं कि नोटिफाई स्टूडेंट्स, इसका ये चेक बॉक्स चेक हुआ है। जो ही ये सेव चेंजेस करेंगे तो फौरी तौर पे स्टूडेंट को भी ये इतला चली जाएगी कि उसकी जो असाइनमेंट उसने सबमिट की थी वो एवेल्यूएट हो चुकी है और उसके मार्क्स वो अपने देख सकता है। तो फिलहाल मैं इसको नहीं सेव कर रहा क्योंकि ये ट्यूटर ने खुद इसको एवेल्यूएट करना है। तो आप समझ गए कि इसको किस तरीके से मार्क्स यहाँ पे लिख के और उसको सेव करेंगे। हम वापस आते हैं उसी कोर्स के पेज के ऊपर। जितनी भी असाइनमेंट्स आई हैं, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, सारी इसी तरह 1 बाय 1 आपने एवेल्यूएट कर लेनी है। तो एंड ऑफ सेमेस्टर जब ये सारी असाइनमेंट्स एवेल्यूएट हो चुकी होंगी तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट तैयार करना है। रिज़ल्ट का तैयार करने का तरीका भी आपको बताते हैं कि ये मेन्यू में दिस कोर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये सब मेन्यू पॉपअप खुलता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है ग्रेड्स पे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद ग्रेडर रिपोर्ट फ़िलहाल व्यू के ऊपर है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है तमाम स्टूडेंट्स के सामने, उसके सामने नंबर 1 चूँकि कुछ नंबर लग चुके हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, सामने नंबर 2 के अभी नंबर नहीं लगे। तो जब आप सारे नंबर लगा चुके होंगे तो सामने नंबर 1, 2 के सामने नंबर सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। हमें ये रिपोर्ट जनरेट करनी है, सिर्फ देखनी नहीं है। तो जनरेट करने के लिए हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे। जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक और मेन्यू, सब मेन्यू नीचे खुलता है कि आपने एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में करनी है। तो हमें जो चाहिए फॉर्मेट एक्सपोर्ट करने का वो है एक्सेल स्प्रेडशीट।
ये तीसरे नंबर पे है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ये आपकी सेटिंग मुकम्मल हो जाती है कि आपने फाइल जो ग्रेड आपकी रिपोर्ट है, असाइनमेंट रिज़ल्ट आप जिसको कह सकते हैं, कि वो आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त फिर नेट की वजह से थोड़ा सा स्लो है, तो कई बार ये होता है कि हम इसको स्टॉप करके एक बार वापस जाते हैं उसी पेज के ऊपर, और फिर दोबारा से जब हम इसको रीलोड करते हैं तो फिर ये आसानी से लोड हो जाता है। तो एक्सपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट पे आने के बाद अब ये सारी स्प्रेडशीट के अंदर ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अटेंडेंस 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज़ उसके अंदर एक्सपोर्ट होंगी। लेकिन हमें चूँकि सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 चाहिए, तो हम एक बार इन सब को अनसेलेक्ट करने के बाद सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो जो हमारे रिज़ल्ट शीट है वो एक्सपोर्ट होके एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये रिज़ल्ट शीट अब आप इसको एक्सेल में खोल कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका काम मुकम्मल हो जाता है कि आपने किस तरीके से असाइनमेंट्स को एवेलुएट किया और उस असाइनमेंट का रिज़ल्ट तैयार किया। एक बात थोड़ा सा आप नोट करते जाइए कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें एलएमएस पे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट करनी है और आपने असाइनमेंट्स उसको एलएमएस पे ही चेक करनी है, तो ये ज़ाहिर है बाकी प्रोग्राम्स की तरह मैट्रिक कैफ़े वगैरह में जिस तरह हम करते हैं कि असाइनमेंट्स वापस भिजवाना होती हैं, वो आपको नहीं करना। जस्ट जो ही आप यहाँ एवेलुएट करते हैं तो स्टूडेंट को पता चल जाता है, वो अपने मार्क्स यहाँ पे चेक कर लेता है। तो अलबत्ता जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि जो ट्यूटर पोर्टल है जिसमें आपको स्टूडेंट की लिस्ट मिल गई थी, उसमें भी ये मार्क्स आपको एंटर करना होंगे। तो जो हमारे ट्यूटर्स ऐसे प्रोग्राम्स जो जो एलएमएस पे हैं, जिसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारे बीएस 4 साल प्रोग्राम हैं, बी8 4 साल प्रोग्राम्स हैं, और मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं एमएमएससी के जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे ऑफ़र हो रहे हैं, ये तमाम एलएमएस पे हैं। सिवाय 4 प्रोग्राम्स के जो एलएमएस पे नहीं हैं, वो हमारे मुताले पाकिस्तान है, उर्दू है, इस्लामियात है और अरबिक है। तो ये तमाम प्रोग्राम्स जो एलएमएस पे जिनका रिज़ल्ट बना, ये शीट आप जब एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो ये असाइनमेंट के मार्क्स आप ट्यूटर पोर्टल के ऊपर भी इन असाइनमेंट्स के मार्क्स आपने सबमिट करने हैं, ताकि दोनों तरफ इसका रिकॉर्ड रहे और हम उसको अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकें। डियर ट्यूटर्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से ट्यूटर पोर्टल पर आप जाकर अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जिन प्रोग्राम्स में एलएमएस पोर्टल में लॉगिन होना है ट्यूटर्स ने, उसका तरीकाकार भी आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपने एलएमएस पोर्टल पे जाके स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चेक करनी है और उसका रिज़ल्ट बनाना है। अब कुछ सवालात ऐसे आ रहे हैं कि ट्यूटर्स को दोनों पोर्टल्स में उनके लॉगिन और पासवर्ड नहीं मिले। तो एक बार फिर इसकी वजाहत करता चलूँ कि जो ट्यूटर पोर्टल है, इसका लॉगिन और पासवर्ड वही है जब आप अपनी ई रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना अकाउंट क्रिएट किया था, और उस वक्त जो CNIC आपका लॉगिन है और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे रखा था। अगर वो भूल गया हुआ है तो नीचे उसी पोर्टल में फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, और लेकिन उसमें आपको ईमेल एड्रेस और सेल नंबर वही देना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त इस्तेमाल किया था। अगर किसी सूरत में आपको सेल नंबर या ईमेल एड्रेस भूल चुका है और आप अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने मुतल्लिका रीजनल ऑफिस को ईमेल करेंगे और वहाँ से अपना ईमेल और पासवर्ड हासिल करके फिर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एलएमएस पोर्टल में लॉगिन होने के लिए भी अगर आपको एसएमएस नहीं मिला तो उसका पासवर्ड हासिल करने के लिए भी जो 15 रीजन्स हमने बताए, उन 15 रीजन्स में ही सिर्फ ये एलएमएस के लिए काम करना है। तो उन 15 रीजन्स में जो मौजूद हैं ट्यूटर्स, वो अपने मुतल्लिका रीजनल ऑफिस को ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेसेस रीजनल ऑफिस के बहुत आसान है। सिंपल RD_ उसके बाद रीजनल ऑफिस का नाम लिखना है। जैसे रावलपिंडी है तो RD_रावलपिंडी @aiou.edu.pk। तो इसी तरह तमाम पाकिस्तान में जितने भी हमारे रीजनल ऑफिस हैं उसमें RD के बाद _ के बाद
उस शहर का, उस रीजन का नाम लिखेंगे तो मुतल्लिका रीजनल ऑफिस को आप ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाज़रीन, आप इन तमाम मालूमात को मज़ीद हासिल करने के लिए आप मुतल्लिका रीजनल ऑफिस को ईमेल कीजिए। उनको फ़ोन नंबर्स भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उन पर फ़ोन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो होपफुली काफ़ी चीज़ें आज आप समझ चुके होंगे। इसके बावजूद जब भी आपका दिल चाहे तो आप ईमेल के ज़रिए या फ़ोन नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।